वाले गौचारण करके आ रहे थे। उद्धव जी नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया और कहा, बेटा कैसे आना बा उद्धव। उद्धव जी ने दिव्य तत्व का उपदेश दिया नंद बाबा को कि बाबा, जिसको आप अपना बेटा समझ रहे हैं ना, वो आपका बेटा नहीं है, वो जगत के माता पिता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मयोनि परशापे न देवो जन्म एव च। बाबा, वो सारे जगत के माता पिता हैं। आपका जो बेटा वाली अनुरक्ति है ना, उसे छोड़ दीजिए। बहुत समझाते हैं उद्धव जी, लेकिन नंद बाबा कहते हैं, उद्धव मैं कैसे मान लूं कि वो भगवान है। ऊखल में बंधे बंधे रो रहा था वो, मैंने अपने इन हाथों से उसे बंधन मुक्त किया है उद्धव। यशोदा मैया अधीर हो जाती है, उद्धव तुम कहते हो भगवान है, मैं अपना दुग्ध पान कराती थी, थोड़ा सा विलंब क्या हो जाता था ना, इतना क्रोधित हो जाता था, इतना गुस्सा हो जाता था। और तुम कह रहे हो कि भगवान। उद्धव, अपने इन हाथों से मैं उसका श्रृंगार करती थी, मोटा मोटा काजल लगाती थी, छिटोना लगाती थी, कमर में करधनी बांधती थी, पैरों में नूपुर बांधती थी। आज भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है उद्धव। वो इतना निरासक्त होगा ये मैंने सोचा नहीं था। परसों जाने का वचन दिया, आज वर्षों बीत गए, उसे हमारी याद नहीं आती। ऐसा कैसे निर्मोही हो सकता है। उद्धव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। मां यशोदा कहती, उद्धव तेरा ज्ञान ये टिक नहीं पाएगा रे, क्योंकि ये प्रेम है। और प्रेमी के आगे ज्ञान की कोई सत्ता नहीं होती। उद्धव कैसे कैसे समय था, किस तरह से वो भागता था, मैं उसके पीछे भागती थी। मेरे ददिया सास के जमाने के सारे माट मटके उसने फोड़ लिए थे। किस तरह से ये गोपियां मेरे घर शिकायत करने के लिए आती थी। आज उन गोपियों की दशा देखो उद्धव, उन ग्वालों की दशा देखो, आज भी उसी मार्ग पे खड़े हैं। मेरा कन्हैया आएगा। आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो, हम इधर उसकी याद में 24 घंटे रहते हैं। बहुत कुछ कहा उद्धव जी ने, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं समझा पाए उद्धव जी। प्रातः काल हो गया। ब्रज गोपियों को जब पता चला कि आज भी वही रथ आया है, सारी ब्रज गोपियां दौड़ भाग के चली आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कन्हैया आ गया हो। उद्धव जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। यमुना स्नान करके जैसे लौटे आए, सारी गोपियों ने वो रथ घेर लिया। आपस में चर्चा कर रही है। कंस तो मारा गया,
अब कौन आया होगा? पहले तो ये अक्रूर आया था, क्रूर बन करके। तब तक एक भंवरा आता है और वो सारी गोपियां उस भंवरे से बात करने लगती। मधुपकितम बंदो मास्पिसांग्री सपत्न्या कुछ विलुतिल माला कुमकुमा श्रीलबिंद बहत मधुपति नाम माननी नाम प्रसाद। मालूम है कि तुझे उस निर्मोही ने भेजा होगा। जिस तरह से तू आज इस वृक्ष पुष्प पे, कल उस पुष्प पे भागता रहता है ना, ऐसे ही तेरा स्वामी भी है। वो भी तेरी तरह काला है और हमें पता चल गया है कि उसके मन में हमारे लिए कोई प्रेम नहीं। अरे उसी ने वामन बनकर के राजा बलि को ठग लिया, उसी ने राम बनकर के बाली को बाण मार दिया, और वही हम सबको अपने प्रेम के विरह में मार देना चाहता। जब उद्धव जी ने ये सुना तो उद्धव जी आज निहाल हो गए। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं तो सोचता था ये गंवार ग्वालिन है, इनको तो सब मालूम है कि यही वामन है, यही राम है, यही कृष्ण है। फिर भी उद्धव जी समझाने का प्रयास करते हैं। गोपियां कहती हैं, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम